क्योंकि जिस तरीके से अचलपुर में अभी उनका घर तोड़ना शुरू है, मुझे लगता है ये लोगों को सिर्फ घर तोड़ना नहीं, इनको सिटीजनशिप इंडियन की वो रद्द करनी चाहिए। जो बड़ी से बड़ी कंपनी हो या कोई भी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन इसकी आड़ में आप पूरे मुसलमान समाज को बदनाम करते हो, ये गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं तमाम पॉलिटिशियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि किसी भी मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम ना किया जाए। जी हां, हमारे भारत देश के अंदर लगातार किसी भी मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है, इस देश के अंदर दंगे फसाद भड़काने की साजिश की जाती है, कोशिश की जाती है। अभी हाल ही में जो परतवाड़े के अंदर जो है अश्लील कांड हुआ है, उसको लेकर भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को जिहादी कहा जा रहा है, मुसलमानों को इस देश से निकालने की बात की जा रही है, मुसलमानों को लेकर कहा जा रहा है इनकी सिटीजनशिप जो है रद्द किया जाए, इनको भारत से निकाल कर पाकिस्तान भेजा जाए। यहाँ आपको बताता हुआ चलो, बीजेपी की नवनीत राणा का भी इस अश्लील कांड को लेकर बहुत ही शर्मनाक बयान आया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत भरा बयान दिया है। साथ साथ ये भी कहा है कि इनकी सिटीजनशिप को रद्द किया जाए, इन जिहादियों को पाकिस्तान भेजा जाए। तो मैं सभी पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से हिंदू मुस्लिम का रंग ना दिया जाए कि किसी भी आरोपी का कोई भी धर्म नहीं होता है, क्योंकि कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म उठा लीजिए, एक भी धर्म जो है आप बता दीजिए, इसमें ये बताया जाता है कि तुम इस तरह के घटिया काम करो, इस तरह की अश्लील हरकतें करो। कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म जो है इस बात की इजाज़त बिल्कुल कतई तौर पर नहीं देता है। ये अयान जो है एक मुस्लिम नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मुस्लिम कौम को जो है टारगेट किया जाए, सारी मुस्लिम कौम को जो है बदनाम किया जाए कि सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, सारे मुस्लिम लोग ऐसे होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि कोई भी अपराधी हो, चाहे वो हिंदू धर्म से आता हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से आता हो, कोई भी अपराधी का जो है यानी कोई भी धर्म नहीं होता है। अब इसी को लेकर एमआईएम के वारिस पठान का भी एक बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। एमआईएम पार्टी के वारिस पठान ने नवनीत राणा को करारा रिप्लाई देते हुए क्या कुछ कहा है, मैं आप लोगों को पठान का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखे, फिर आगे बात करते हैं। जिसने भी इस तरह का संगीन जुर्म किया है, जहाँ पे महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया, हमारी बहन बेटियों के साथ जिसने इस तरह से फोटो निकाला, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश किया, जो भी किया, उसके खिलाफ कानूनन कड़क से कड़क आप कार्रवाई करिए ना। लेकिन उसके नाम के ऊपर आप बोलो एमआईएम का था और पूरे मुसलमानों को कटघरे के अंदर डाल दो, मैं समझता हूँ ये सरासर एक गलत प्रथा है। ऐसा नहीं हो, जब खराट का मैटर आया, हमने कहा बिल्कुल खराट ने गलत किया है, बुंदू बाबा का, हमने कहा खराट ने गलत काम किया, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करिए। तो हमने ये कहा कि उसके घर पे भी कभी बुलडोजर चढ़ा दो, क्योंकि देखिए बुलडोजर चढ़ा दिया यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक है, जिस संविधान से चलेगा, बुलडोजर पॉलिटिक्स से नहीं चलेगा। आपको लगता है इलीगल अतिक्रमण है, आप कोर्ट है, जाइए, एप्लीकेशन डालिए, ऑर्डर लाइए, उसके बाद में चला दीजिए। लेकिन आप बुलडोजर चला के एक इंसान को सजा नहीं दे रहे हो, आप उसके परिवार को सजा दे रहे हो। इसलिए हमने बुलडोजर के खिलाफ में बोला है नहीं कर सकते आप असंवैधानिक चीज। अब जो जिसने भी किया है इस तरह से हमारी माँ बहनों के साथ इतना गंदा हरकत काम किया है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, जो सख्त से सख्त सजा है कानूनी उसको दीजिए। देखिए, किसी भी जाति धर्म वाले को, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, किसी को भी कोई जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकता। किसी को इजाज़त नहीं है कि किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए। किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में ये नहीं सिखाया जाता कि तुम दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाओ या उसको जबरन को ऐसा काम कराओ जो उसके रिलीजन के अगेंस्ट है। और अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है, जबरन धर्मांतरण कराने की, या उसके आपने जबरन कुछ ऐसी हरकत की जिससे उसकी आस्था को ठेस पहुंची हो सामने वाले की, तो कायदा कानून प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इन्वेस्टिगेशन करो, जो भी उसमें मुब्तिला हो, जो बड़ी से बड़ी कंपनी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन इसकी आड़ में
आप पूरे मुसलमान समाज को बदनाम करते हो, ये गलत है। अब आप ये लेके आए कॉर्पोरेट जिहाद। अरे जिहाद का मतलब भी आपको नहीं मालूम है। पहले आप लाए वोट जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, अब ये कॉर्पोरेट जिहाद। जहां आपको दिखता है आप मुसलमान को ज्वाइन कर दो, ये गलत है। देखिए, कोई हम चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करिए, जेल में डालिए। लेकिन इस तरह से बोल देना कि नहीं ये कॉर्पोरेट जिहाद है, ये मुसलमान लोग ये सब कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और इस्लाम भी नहीं सिखाता कि आप किसी को जबरन धर्मांतरण करिए या जबरन किसी को ऐसी बातें करिए जिसका उसका दिल दुखे। ये मेरा ये मानना है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से वारिस पठान ने भी कहा है कि सारे मुसलमानों को बदनाम करना, सारे मुसलमानों के खिलाफ जो है इस तरह के स्पीच देना, इस तरह के बयानबाजी करना, ये बिल्कुल गलत है। कि अपराधी का कोई भी मज़हब नहीं होता है, कोई भी धर्म नहीं होता है। इसलिए ये कहना कि सारी मुस्लिम कौम को जो है इस देश से निकाल कर बाहर भेज दिया जाए, सारी मुस्लिम बरादरी को निकालकर इस देश से पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इनकी सिटीजनशिप को जो है रद्द कर देना चाहिए, तो ये सही नहीं है। अभी अशोक खैरात ने भी इससे भी घटिया काम किया है, लेकिन नवनीत राणा ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है। और अब जब मुसलमान की बात आई, मुसलमान का नाम उसको मिल गया अयान, तो इस पूरे कांड को जो है इसने हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया है। मुसलमानों के खिलाफ जो है नफ़रत फैलाना इसने शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हम भी कंडेम करते हैं, हम भी निंदा करते हैं कि जो अयान ने काम किया है इसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले, और कोई भी जो है इस तरह का अगर घटिया काम करता है तो उसको भी जो है फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई इस तरह का घटिया काम ना कर सके।